सोचो तुम कुछ करते हो और सब कहते हैं वाओ यू आर अमेजिंग, तुम स्माइल करते हो। अब सोचो अगर कोई कुछ ना कह रहा हो तो क्या तुम फिर भी वैसा ही कॉन्फिडेंट रहोगे, या तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके अप्रूवल पे डिपेंड करता है। हर कंट्रोल साइलेंट होता है। पहले वो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं थ्रू गिल्ट, फिर वो तुम्हारा रिवार्ड सिस्टम हैक करते हैं थ्रू अप्रूवल। तुम्हें लगता है वो तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर असल में वो तुम्हारा सेल्फ वर्थ ट्रेन कर रहे होते हैं। यही है इमोशनल डिपेंडेंसी, एक ऐसी स्टेट जहां तुम सिर्फ तब खुश होते हो जब वो तुम्हें वैलिडेट करते हैं। पार्ट 1, द ट्रेनिंग, हाउ डिपेंडेंसी बिगिंस। शुरुआत में वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तुम कितने अलग हो, सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो। तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, हर प्रेज एक मिनी हाई बन जाता है। फिर वो सडनली डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, नो रिप्लाई, नो स्माइल, नो एक्नॉलेजमेंट। तुम्हारा माइंड क्रेव करता है वो फीलिंग दोबारा, और जब वो फिर से तुम्हें प्रेस करते हैं तुम्हारा सिस्टम रिवार्डेड फील करता है, आज if तुमने कुछ अच्छा कर लिया हो। यही मोमेंट में तुम्हारा कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, तुम खुद के अंदर नहीं उनके अप्रूवल पे जीने लगते हो। पार्ट 2, द कंडीशनिंग, व्हेन द विथड्रॉल लव। डिपेंडेंसी तब डेंजरस बनती है जब वो तुम्हें कंडीशनल लव देने लगते हैं। तुम उनके रूल्स फॉलो करते हो तो केयर मिलता है, तुम नो बोलते हो तो साइलेंस मिलता है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ये पैटर्न सीख लेता है, अप्रूवल इक्वल टू सेफ्टी, डिसअप्रूवल इक्वल टू पेन। अब तुम्हारा गोल सिंपल है, उन्हें खुश रखो चाहे तुम अंदर से टूट ही क्यों ना रहे हो। तुम समझते हो ये लव है पर ये ट्रेनिंग है। पार्ट 3, द एक्सचेंज, लूजिंग योर आइडेंटिटी। हर बार जब तुम उन्हें प्लीज करते हो तुम एक छोटी आइडेंटिटी को छोड़ देते हो। पहले तुम उन्हें खुश करने के लिए अपने ओपिनियंस छुपाते हो, फिर अपने ड्रीम्स, फिर अपना ट्रूथ। और एक दिन तुम सोचते हो मैं वैसे क्यों नहीं फील कर रहा जैसे मैं पहले करता था, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं रहा ना। तुम्हारा सेल्फ वर्थ उनके हाथ में स्टोर्ड है, उनके स्माइल के अंदर, उनके मैसेज के अंदर, उनके अप्रूवल के अंदर। Part 4, the addiction, why you can't stop seeking validation। Validation एक ड्रग है, हर लाइक, हर गुड जॉब, हर यू आर द बेस्ट तुम्हें एक शॉर्ट टर्म हाई देता है, लेकिन जब वो बंद हो जाता है तुम्हें एकदम एम्प्टी फील करते हो। इसी एम्प्टीनेस से बचने के लिए तुम दोबारा उनके जैसे लोगों को सर्च करते हो जो तुम्हें अप्रूवल दे सकते हैं। अब तुम उनके स्लेव नहीं, तुम उनके सिस्टम का एक प्रोडक्ट हो। रियलाइजेशन, तुम्हें लगता है तुम उनके प्यार के लिए जीते हो और वो प्यार तुम्हें जीने नहीं दे रहा, क्योंकि जब तुम खुद को सिर्फ अप्रूवल के थ्रू मेजर करते हो तुम अपनी वैल्यू को भीख में दान कर देते हो, और जब वैल्यू भीख में मिलता है वो कभी रेस्पेक्ट में नहीं बदलती। कंक्लूजन, हर बार जब तुम अपने काम के लिए तारीफ चाहते हो या हर बार जब तुम उनके रिएक्शन का वेट करते हो, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक सेकंड के लिए रुक जाओ और सोचो अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो क्या तुम्हारा काम बेवैल्यू हो गया। जो इंसान सिर्फ अप्रूवल के लिए जीता है वो कभी असली फ्रीडम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। अरे याद रखना, तुम्हारा वर्थ उनके वर्ड्स में नहीं लिखा, तुम्हारे एक्शंस में लिखा है। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा ही और डिस्टर्बिंग से भरे ट्रूथ्स को जानने के लिए, और शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तुम्हारे फ्रेंड्स हो या तुम्हारे फैमिली। फैलाओ इस अवेयरनेस को, लेकिन गलत इंसान को कभी शेयर मत करना। और मैं तुमसे मिलूंगा इस वीडियो में। अगर तुम जानना चाहते हो व्हाट इज कॉल्ड द गिल्ट लूप तो इस वीडियो पे क्लिक करो। सी यू ऑन दिस वीडियो, बाय बाय।